जब लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया आरंभ होती है तो यह केवल एक पूरक विशेषता नहीं है, बल्कि इसमें कई चरण शामिल होते हैं। पहले चरण में लोहे की सतह पर ऑक्सीकरण की क्रिया शुरू होती है, जो जंग की पहली परत बनाती है। इसके बाद ये जंग के कण अन्य तत्वों के संपर्क में आकर समुचित रूप से विकसित होते हैं। इस प्रक्रिया के लिए नमी का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब लोहे की सतह पर पानी का मौजूद होना होता है, तब यह जंग को बढ़ाने में सहायक होता है। पानी की उपस्थिति से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान अधिक तेजी से होता है, जिससे जंग की वृद्धि होती है। इसके अलावा यदि मिट्टी या अन्य रासायनिक तत्व उपस्थित होते हैं तो यह प्रक्रिया और बढ़ जाती है। अंत में लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि यह मानव निर्मित संरचनाओं के लिए भी चेतावनी देता है। जंग न केवल नजरिए में असंदिग्ध है, बल्कि यह धातु की मजबूतता को भी कमजोर कर देता है। इसलिए जंग को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपायों का उपयोग करना अनिवार्य है, जैसे कि पेंटिंग, कोटिंग और एंटी रस्ट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। इस प्रकार जंग लगने की प्रक्रिया विद्युत रासायनिक क्रियाओं का एक उत्पाद है, जो हमें रसायन विज्ञान में गहरी समझ प्रदान करता है। जब हम लोहे के जंग को देखते हैं तो हमें इस जटिल रासायनिक यात्रा के पीछे छिपे विज्ञान का ध्यान रखना चाहिए। समझने के लिए मैंने आसपास की चीजों को इकट्ठा कर लिया है। कई बार हमसे पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगने का कारण एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनना है। ये आपके क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछा भी गया ऑलरेडी। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं लोहा है, लोहे की सतह पर ये इसमें हिस्से में हमने पेंट नहीं किया है, तो ये क्या हो, लोहे की सतह पर उपस्थित एक जल की परत बन जाती है। जल की परत क्या होता है, वायु के अम्लीय ऑक्साइड जैसे CO2, SO2 आदि को घोलकर एक अम्ल बना देती हैं, जो कि विनियोजित होकर H+ आयन देते हैं। इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगर इसको पानी में डुबाएंगे, अच्छा डूबे रहेगा तो भी जंगने लगेगा। जब हम बाहर निकालते हैं तभी ऑक्सीजन के संपर्क में क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसको ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। इसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है H2O + CO2 = H2CO3, और उत्क्रमणी का साइन आता है 2+, जिसमें पॉजिटिव आयन हो जाता है, और CO3 जो है 2 नेगेटिव आयन हो जाता है। H आयन्स की उपस्थिति में लोहा कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रॉन खोना प्रारंभ कर देता है, और लोहा जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो इससे क्या होता है, फेरस आयन बनाता है, और ये फेरस आयन जो है एनोड का काम करते हैं। अगर हम इसमें सपोज पेंटिंग कर ले, अथवा जैसे कि आप देख पा रहे इसमें क्या कर दिया, इस तरह से इसमें एक सतह चढ़ा दी गई है, स्टील की सतह चढ़ा दी गई, तो इससे भी इसमें जंग नहीं लगेगा। और जहां पर नहीं चढ़ पाया तो वहां पर जंग लगना शुरू होता है, क्योंकि इसका रिएक्शन नहीं हो पाता। हम कोई भी काम करते हैं उसमें साइंस कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। तो पेंटिंग का काम चल रहा था, तो मेरे पास यही औजार थे जिससे काम हो रहा है। तो मुझे लोहे को हम छोड़ देते हैं। सपोज ये मेरे हैंड में हैमर है, तो इतने में तो ये पेंटेड है। अगर इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं तो इस तरह से इसमें जंग लग जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा ब्लैक ब्लैक सा होने लग गया है। तो हमसे कहा गया कि इसका ये जो रिएक्शन हो रहा है, तो इसको हमें समझाना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है आपका एक क्लास 12 में, कई बार वाइवा में पूछा जाता है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। हम इसमें इतना हिस्सा हमने पेंट कर रखा, तो इसका मतलब ये वायु में ऑलरेडी ऑक्सीजन होती है। जब ये लोहा वायु के संपर्क में आता है तो इसमें जाता है ऑक्सीडेशन होता है, जिसको ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। लोहे की सतह पर उपस्थित जल की परत वायु, तो इस तरह से होता है। एक जगह इसमें कैथोड बन जाएगा, एक जगह एनोड बन जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक सेल जनरेट होगा, लोहे को खाना शुरू कर देता है। तो ये था फिर आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।